हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है नेवर बैक डाउन। आई एम श्योर मूवी के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये मूवी आपके मोटिवेशन को कितना बूस्ट करेगी। ये मूवी 2008 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb रेटिंग 6.5 आउट ऑफ 10 है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, यहाँ रोज़ आपका मोटिवेशन बूस्ट होता है। मूवी की शुरुआत में हमें एक फुटबॉल मैच को दिखाया जाता है जहां पर हमारी मूवी का मेन कैरेक्टर जेक खेल रहा था। जेक के फादर की डेथ एक कार क्रैश एक्सीडेंट में हो गई थी क्योंकि वो उस वक्त नशे में थे। इसी बात से मैच के दौरान एक प्लेयर जेक को चिढ़ाता है। जेक को इस पर गुस्सा आता है, वो उस प्लेयर को बहुत मारता है, लेकिन कोई अनजान आदमी इस पूरी लड़ाई का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देता है जो बहुत वायरल हो जाता है, जिस वजह से जेक और उसकी फैमिली को बहुत ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है। जेक की फैमिली में उसकी मदर मार्गरेट और उसका छोटा भाई चार्ली होता है। ह्यूमिलिएशन के कारण जेक की मदर जेक और चार्ली को लेकर ऑरलैंडो चली जाती है। ऑरलैंडो पहुंचकर जेक एक नए कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, लेकिन वहां पर वो बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। एक दिन जब जेक कॉलेज से बाहर आ रहा था तो वो कुछ लड़कों को एक लड़के को मारते हुए देखता है। जेक उस अकेले लड़के को इन सभी लड़कों से बचा लेता है, लेकिन तभी जेक को पता चलता है कि वो लोग उसे बुली नहीं कर रहे थे बल्कि इन लोगों के बीच एक मैच चल रहा था। एक दिन कॉलेज में जेक की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम बाहा मिलर होता है। वो लड़की बहुत खूबसूरत होती है। जेक को उस पर क्रश हो जाता है। बाहा भी जेक के साथ बहुत अच्छे से पेश आती है। इसके बाद इन दोनों के बीच फ्रेंडशिप हो जाती है। जिस लड़के को जेक ने उन लड़कों से बचाया था वो लड़का जेक के पास आता है। इसका नाम मैक्स होता है। मैक्स जेक से कहता है कि जिस लड़के के साथ मैं उस दिन फाइट कर रहा था वो दरअसल एक चैंपियन है जिसका नाम रायन है। जेक और मैक्स भी एक दूसरे के फ्रेंड्स बन जाते हैं। बाद में जब जेक कॉलेज से बाहर आ रहा था तो उसे बाहर बाहा मिलती है। बाहा उसे रायन के घर पे एक पार्टी के लिए इनवाइट करती है। रात में जेक मैक्स के साथ उस पार्टी में पहुंच जाता है जहां पर पहली बार उसकी मुलाकात रायन से होती है। रायन बाहा का बॉयफ्रेंड होता है। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ देर बाद रायन जेक को उसके साथ फाइट करने के लिए इनवाइट करता है। जेक वो फाइट नहीं करना चाहता था। जेक को गुस्सा दिलाने के लिए रायन उसके फादर के बारे में गलत बातें बोलता है जो जेक से बर्दाश्त नहीं होती और वो रायन के साथ फाइट करता है, लेकिन रायन एक चैंपियन होता है इसीलिए वो आसानी से जेक को हरा देता है। इस फाइट में लड़ते लड़ते जेक बहुत जख्मी हो जाता है। रायन उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। चोट लगने की वजह से जेक कॉलेज नहीं जा पाता, इसलिए मैक्स उससे मिलने उसके घर पे आता है। मैक्स कहता है कि अभी तक रायन को किसी ने नहीं हराया, लेकिन तुम्हारे अंदर मैंने वो पोटेंशियल देखा है। तुम्हें बस थोड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है, इसीलिए कल से तुम मेरे साथ फाइट की ट्रेनिंग लेने मेरे कोच के पास आओगे। अगले दिन वो उसे एक जिम में ले आता है जिसके कोच का नाम रॉकवा होता है। रॉकवा जेक से कहता है कि मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे एग्जाम को पास करना पड़ेगा। जेक बहुत ही आसानी से रॉकवा के दिए गए एग्जाम को पास कर लेता है। रॉकवा उससे कहता है कि मैं अब तुम्हें ट्रेन करूंगा, लेकिन जितनी देर तक तुम मुझसे ट्रेनिंग लोगे उतनी देर तक तुम बाहर फाइट नहीं करोगे। जिस दिन तुम बाहर फाइट करोगे उसी दिन मैं तुम्हें अपने जिम से निकाल दूंगा। जेक जब वहाँ से घर आता है तो उसके घर पे बाहा आ जाती है। दरअसल बाहा को गिल्टी फील हो रहा था क्योंकि वही उसे रायन की पार्टी में लेकर गई थी, लेकिन जेक बाहा को माफ करने के लिए तैयार नहीं था। बाहा उससे बहुत बार माफी मांगती है। जेक उसे ही गुनाहगार मान रहा था, इसीलिए वो बाहा को माफ नहीं करता। अगले दिन से जेक रॉकवा के जिम में खुद को ट्रेन करता है। रॉकवा को भी लगता है कि जेक के अंदर कोई खास बात है, इसीलिए वो जेक में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। वहीं दूसरी तरफ बाहा रायन के पास जाती है। बाहा रायन से कहती है कि तुम सिर्फ इनोसेंट लोगों को मार सकते हो, तुम्हें इस बात पर जरा सा भी गिल्टी फील नहीं होता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। अब जेक को ट्रेनिंग लेते हुए थोड़ा टाइम बीत जाता है। एक दिन रोड पर उसका झगड़ा कुछ लड़कों के साथ हो जाता है। जेक ऑलरेडी बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो गाड़ी से उतरकर उन लड़कों की बहुत अच्छी धुलाई करता है। कोई उसका वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देता है, लेकिन ये वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल हो जाता है, जिस वजह से जेक के बारे में सभी को पता चल जाता है
और उसका कॉलेज में सोशल स्टेटस बढ़ जाता है। सब लोग जेक की तारीफ करते हैं। सभी लोगों को लगता है कि जेक रायन को फाइट में हरा सकता है। ये बात जब रायन को पता चलती है तो उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। जेक जब वॉशरूम में होता है तो उसके पास रायन आ जाता है। रायन जेक को बहुत मारता है और साथ ही वो जेक को अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट के लिए चैलेंज भी करता है। उस टूर्नामेंट में आज तक रायन को किसी ने नहीं हराया है। वो उस टूर्नामेंट का चैंपियन होता है। ये सब कहने के बाद रायन वहाँ से चला जाता है। जेक जब जिम में आता है तो रोकवा उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो उसे जिम से निकाल देता है और कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें ट्रेन नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ट्रेनिंग के दौरान तुम किसी के साथ झगड़ा नहीं करोगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी जेक रोकवा का पीछा नहीं छोड़ता। वो उसे कन्विंस करने में लग जाता है। एक ग्रोसरी स्टोर में जेक की मुलाकात रोकवा से होती है। जेक उसे अपनी सारी कंडीशन बता देता है। जेक बताते बताते इमोशनल हो जाता है और रोकवा उसे ट्रेन करने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। अब रोकवा जेक को बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग देता है, क्योंकि जेक उसे बता देता है कि कुछ दिन बाद वो अंडरग्राउंड फाइटिंग चैंपियनशिप में रायन के साथ लड़ने वाला है। ट्रेनिंग के दौरान रोकवा और जेक के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी रोकवा जेक को अपनी स्टोरी बताता है। रोकवा कहता है कि मेरा भाई एक ट्रेंड MMA फाइटर था। एक दिन उसे एक गुंडे ने चैलेंज किया, लेकिन मेरे भाई ने उस गुंडे को हरा दिया। कुछ टाइम बाद वो गुंडा एक गन लेकर आया और मेरे भाई को मार दिया, लेकिन मेरे फादर ने इस बात का सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। उन्होंने कहा तुम चाहते तो तुम मेरे बेटे को बचा सकते थे, इसीलिए मैं अपनी फैमिली से दूर रहता हूँ। रोकवा जेक को समझाता है कि इंसान को हमेशा उसके करीब रहने वालों की कद्र करनी चाहिए। एक दिन ऐसा आता है जब इंसान उनसे दूर हो जाता है, फिर इंसान के बस में कुछ भी नहीं रहता। इसके बाद जेक सीधे बाहा के पास आ जाता है। बाहा ने जेक से बहुत बार माफी मांगी थी। जेक अब बाहा से सॉरी कहता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी माफी पहले ही एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी। बाहा भी उसे माफ कर देती है और दोनों के बीच एक रिलेशन स्टार्ट हो जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब टाइम गुजरता है और जेक डिसाइड कर लेता है कि अब वो उस अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेगा, क्योंकि उसमें हिस्सा लेना वो नहीं चाहता, बल्कि वो सब रायन चाहता है। आज तक जेक बहुत एग्रेसिव रहता था, लेकिन रोकवा के समझाने के बाद अब उसका एग्रेशन खत्म हो जाता है। अब वो सिर्फ खुश रहता है। वहीं दूसरी तरफ मैक्स जब जिम से निकलता है तो उसके पास रायन आ जाता है। रायन उसे अपने घर पे इनवाइट करता है। मैक्स रायन के साथ चला जाता है, लेकिन रोकवा उसे जाते हुए देख लेता है। रायन के घर पे रायन और उसके फ्रेंड्स मिलकर मैक्स को बहुत ज्यादा मारते हैं और जख्मी हालत में उसे जेक के घर के बाहर छोड़ देते हैं। जेक जल्दी से मैक्स को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जहां पर उसकी जान बच जाती है। जेक समझ जाता है कि रायन ने मैक्स को सिर्फ इसलिए मारा है ताकि मैं गुस्से में आकर उस अंडरग्राउंड फाइटिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लूं, और वो ऐसा ही करता है। वो उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का डिसाइड कर लेता है। इसीलिए जब वो मैक्स की गाड़ी लेने के लिए रोकवा के जिम पर जाता है तो रोकवा उससे कहता है तुम्हें उस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसका आउटकम बहुत डेंजरस हो सकता है। अगर तुम सच में उस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हो तो तुम्हें उसके आउटकम के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। अब अगले दिन वो टूर्नामेंट स्टार्ट होता है और जेक उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच जाता है। जेक का सिर्फ एक ही मकसद होता है, वो इस टूर्नामेंट में सिर्फ रायन को हराना चाहता है। लेकिन रायन के साथ फाइट करने के लिए उसे पहले बहुत सारे राउंड्स जीतने पड़ते हैं। लेकिन एक राउंड में एक फाइटर जेक की पसली तोड़ देता है, लेकिन पसली टूटने के बावजूद भी जेक उस फाइटर को हरा देता है। वहीं दूसरी तरफ रायन भी हर एक राउंड को जीत रहा था, लेकिन तभी एक राउंड में रेफरी रायन को डिस्क्वालीफाई कर देता है। ये बात जैसे ही जेक को पता चलती है तो वो टैप आउट करके बाहर आ जाता है, क्योंकि वो रायन के अलावा और किसी के साथ नहीं लड़ना चाहता था। वो जब बाहर होता है तभी उसके पास रायन आ जाता है और इन दोनों के बीच बाहरी फाइट स्टार्ट हो जाती है। पहले पहले रायन जेक को बहुत मारता है, क्योंकि जेक की पसली टूटी हुई थी, लेकिन बाद में जेक खड़ा होता है और रायन की बहुत अच्छी धुलाई करता है। वो रायन को नॉकआउट करके उसे हरा देता है। रायन को हराने के बाद बाहा जेक को गले लगा लेती है। मैक्स को जब ये बात पता चलती है कि जेक ने रायन को हरा दिया है तो वो हॉस्पिटल में ही बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और अब कॉलेज में भी रायन जेक से दूर रहता है। अब वो जिंदगी में कभी जेक से पंगा नहीं लेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।